वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 30 जनवरी 2025 और 30 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 29 जनवरी को। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट हमारा अब जनवरी में पहुंचने वाले हैं हम। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी को कोक बोरक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया और 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, तेलंगाना में शुरू हुआ है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तेलंगाना में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। इसने भारतीय सेना ने हैदराबाद में। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का प्रथम चरण शुरू किया, यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहां से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये आंध्र प्रदेश से किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा है ना, श्रीहरिकोटा इसका नया नाम क्या है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना। तो यहाँ से इन्होंने NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया है। ये इसरो का 100वां मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर बनेगा आपको एग्जाम में। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सीएम है N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन ये विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला है और आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अय्याना पत्रुडू चित्ताक्याला ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की। इतने फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार है ना, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये
मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। इनको प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पुरस्कारों की बात है तो पुरस्कारों से सम्मानित कौन कौन हुए देख लेते हैं। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है स्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी में किसे मिला है? तो गगन गिल जी को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे तो दोस्तों ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है ना। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण 28 जनवरी 2025 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। यह आयोजन इस साल के अंत में होने वाला है, जिसमें देश भर के पैरा एथलीटों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आप लोगों देख सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO से संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखना है, उसके बाद में हम बाद में बताएंगे उस क्वेश्चन के बारे में। चलिए WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया देश को किया है। किसे किया है? जॉर्जिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में अमेरिका WHO से हट गया है ना, अपनी दूरी बना लिया है WHO से अमेरिका ने। चलिए बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तबिलिसी। क्या है? तबिलिसी। अच्छा, करेंसी है जॉर्जियन लारी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इराकली कोबाग्ज है ना, कोबाकिच या कोबाकिच भी पढ़ सकते हैं हम इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सोरेंग जिले में है ना, किस राज्य के सोरेंग जिले में? तो सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अब सिक्किम में शुरू हुआ है तो सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक है ना, ये मैप में रहा सिक्किम। CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले सिक्किम के बारे में जानें। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में शुरू किया गया। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मतलब पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है ना। देखिए सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया। और सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो अब क्या होगी दोस्तों दूसरी राजधानी? तो ये इन्होंने घोषणा की है कि हमारी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और कब घोषणा की है? तो 26 जनवरी 2025 को। चलिए बात करते हैं असम की। ये रहा मैप में असम है ना। अच्छा, कैपिटल है दिसपुर। अब दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? डिब्रूगढ़। CM है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम के बारे में अगर बात करें तो असम में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ पे है? सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में है।
असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है और असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को, कौन सी भाषा, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पिहोवा में, कहाँ पे? हरियाणा के पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में लापता लेडीज़ को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो लापता लेडीज़ ये भारतीय फिल्म है और इसको दोस्तों जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार में, है ना, जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो ये त्रिपुरा बना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब त्रिपुरा बना है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, है ना, ये रहा मैप में त्रिपुरा। राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। सीएम कौन है? मानिक साहा और गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। इतने फैक्ट आपको त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी और युवान। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय मतलब कि 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंझू 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब ये अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है? तो कैनबरा। क्या है दोस्तों? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथनी अल्बनीज़ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट देखते हैं। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं, है ना। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बना दिया है। बनाएगा नहीं, ये बन चुका है ना। ऑस्ट्रेलिया ने लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा
2,70,000 तक सीमित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस लिस्ट में दोस्तों सत्या नडेला जी शीर्ष पर रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है ना? तो ये कौन से पार्क का? एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री? CM है रेवंत रेड्डी जी। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।